अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर आफियत होगे। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वेरी वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 7.3. So let us see first of all what is being asked to us in this very question. Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. बेटा जी कुल मिला के हमारे इस गिवन क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। पहला जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स 0, -1 है, दूसरा जो उसका वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं 2, 1 और तीसरा जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं 0, 3। बेटा वहां पे वर्टिसेस के नाम नहीं दिए गए, यानी कि ट्रायंगल का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमने खुद से इसका नाम रखा, अपना चाहिए था, दैट इज ट्रायंगल एबीसी। इसका मतलब वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें इस गिवन ट्रायंगल का एरिया निकालना होता तो एज पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला निकालते। मतलब फिर क्या करना था, यानी कि इसके लिए मैंने क्या किया, इन तीनों वर्टिसेस को मैंने एज पर सेक्शन फार्मूला इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को सिंबलाइज किया। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स को सिंबलाइज किया x1 y1 के साथ, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 के साथ सिंबलाइज किया और वर्टेक्स सी के बेटा कोऑर्डिनेट्स को सिंबलाइज किया x3 y3 के साथ। ओके बेटा, हमें बताया, ये नहीं बताया गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाले। ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमें यहाँ पे नहीं निकालना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। यानी कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास में गिवन है एबीसी, इस ट्रायंगल के जो तीन साइड्स के मिड पॉइंट्स हो गए, उन मिड पॉइंट्स को जोड़ के बेटा जी the triangle that we obtain, we have to find out the area of that very triangle। उसके लिए मैंने क्या किया है, assume किया कि P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of its second side BC and R is the midpoint of its third side, that is AC। Then I have joined these midpoints P with Q, Q with R and P with R, और उसकी वजह से हमारे पास में अंदर में एक ट्रायंगल बना, that is triangle PQR। Triangle PQR is nothing, it is actually the triangle which is formed by joining the midpoints of the sides of the given triangle। We are being asked to find out the area of this very triangle। हमें बेटा यहाँ पे पूछा गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अब जरा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला ही इस्तेमाल करनी है ना, कि जब तक, इसका मतलब जब तक कि हमारे पास में इस ट्रायंगल के बेटा वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं होंगे, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट इस एरिया। सो नेक्स्ट टास्क हमारी ये रहेगी टू फाइंड आउट द वर्टिसेस, टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल PQR। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, इंफॉर्मेशन इस्तेमाल, सेक्शन फार्मूला, जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट जब होता है तो उस वक्त किसके बराबर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, P बीइंग मिड पॉइंट ऑफ AB, ये डिवाइड करेगा इसको दो पार्ट्स में, P और PB में। P और PB की लेंथ इक्वल होगी बिकॉज P मिड पॉइंट है, तो PA डिवाइड बाई PB, ये रेशो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा PA डिवाइड बाई PA, ये और ये कैंसल, वो आएगा 1 डिवाइड बाई 1। यानी कि मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, इस साइड AB को बेटा डिवाइड करेगा इन द रेशो ऑफ 1:1। और बेटा पॉइंट Q is the midpoint of BC, therefore Q will divide the line segment BC in two parts, that's QB and QC। वो दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए तो किस रेशो में डिवाइड करेगा पॉइंट Q BC को, इन द रेशो ऑफ 1:1। सिमिलरली पॉइंट R डिवाइड करेगा AC को इन द रेशो ऑफ 1:1। अब जरा बताइए, जब भी हमारे पास में कोई पॉइंट दिया गया होता है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं, सम ऑफ द एब्सिसेस ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय 2, और ऑर्डिनेट होता है बेटा सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसका जो एब्सिस होगा दैट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा, उसका एब्सिस कितना होगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट Q का होगा बेटा दैट विल बी एक्चुअली y2 plus y3 divided by 2। Similarly, we are going to find out the coordinates of R. Since R being midpoint of AC, abscissa of R will be equal to x1 plus x3 divided by 2, and ordinate of it will be equal to y1 plus y3 divided by 2। इस तरीके से बेटा पॉइंट P के, पॉइंट Q के और पॉइंट R के, आई मीन टू से दैट बेटा इस ट्रायंगल PQR के जो वर्टिसेस है उनके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स हमें पता चलेंगे। जो ही हमें वो पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस वेरी फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बेटा ये फॉर्मूला हम प्लग करेंगे और वहां से हमारे पास में एरिया आएगा इस ट्रायंगल का, यानी कि वो ट्रायंगल जो हमें मिला बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके बेटा, क्या इतना ही क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना है, क्या इतना ही क्वेश्चन है? नहीं बेटा, फिर हमें इस ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा उसका रेशो निकालना है विद द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल दैट इज एबीसी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमने निकाला होगा, हम फिर निकालेंगे ट्रायंगल एबीसी यानी कि गिवन ट्रायंगल का एरिया बाय मींस ऑफ द सेम फार्मूला। ओके, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को डिवाइड हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दैट विल बी द रिक्वायर्ड रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द गिवन टू ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ऑल्सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये हमारा यहाँ पे बेटा क्या रहेगा, तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको बेटा जी समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा इधर ये जो पॉइंट P है बेटा, पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P, Q और R दे आर एक्चुअली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल PQR। बेटा यही फार्मूला तो हमें इस्तेमाल करनी है ना, इसका मतलब अगर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस ट्रायंगल PQR के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल हम उसी तरीके से तशबीह दे देंगे जैसे कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला बताया था। ठीक है, तो इस पॉइंट P के बेटा जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको मैं बेटा उनके कोऑर्डिनेट्स को मैं बेटा रखूंगा नाम x1 डैश और y1 डैश। ओके, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 डैश कामा y2 डैश और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स को बेटा x3 डैश कामा y3 डैश, सच दैट के जब हम ट्रायंगल PQR का एरिया निकाले हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करनी पड़ेगी बिल्कुल, जहां पे x3 जहां पे ये सबस्क्रिप्ट जैसे है वैसे ही लगाना पड़ेगा, लेकिन वी हैव टू मेक यूज ऑफ डैशेस ओवर ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट। तो ये तरीका रहेगा। ठीक है, तो वही हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा इसको। ठीक है, यहां से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, देखिए बेटा क्या लिखेंगे, हियर द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल से ABC आर। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। हियर द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल से ABC आर। ठीक है बेटा, यानी कि गिवन ट्रायंगल का नाम मैंने खुद रखा ABC। अब इस ट्रायंगल के बेटा जो पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स है वर्टिसेस के वो क्या होंगे, A ऑफ x1 कामा y1 इज इक्वल टू A ऑफ बेटा A ऑफ x1 y1 0 कामा -1 0 कामा -1। फिर यहां पे लिखेंगे B ऑफ x2 कामा y2 इज इक्वल टू B ऑफ बेटा दैट इज B ऑफ x2 y2 दैट इज 2 कामा 1 और उसके बाद में एंड C ऑफ बेटा x3 कामा y3 विल बी इक्वल टू बेटा दैट इज C ऑफ x3 y3 0 कामा 3 C ऑफ बेटा 0 कामा 3। ये समझ में आया? चलिए बेटा, अब उसके बाद में हम बताएंगे बेटा लेट P ऑफ x डैश कामा y डैश Q ऑफ x2 डैश कामा y2 डैश एंड R ऑफ x3 डैश कामा y3 डैश बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक, चलिए बेटा यहां पे मैं लिखूंगा लेट P ऑफ x1 डैश कामा y1 डैश कामा करके Q ऑफ x2 डैश कामा y2 डैश एंड R ऑफ बेटा x3 डैश कामा y3 डैश बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स P is the midpoint of AB of sides AB, फिर कामा करके यहां पे मैं लिखूंगा AB, Q is the midpoint of BC, AB कामा BC and AC बेटा R is the midpoint of AC of triangle ABC। क्या लिखा हमने, let P of x dash comma x1 dash comma y1 dash Q of x2 dash comma y2 dash and R of x3 dash comma y3 dash be the midpoints of the sides AB comma BC and AC of triangle ABC respectively। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा
sinus P comma Q and R are the midpointers of sides AB comma BC and AC of triangle ABC, so नीचे लिखेंगे so comma they will divide, यानी कि ये pointers they will divide the sides of the given triangle, the sides of the given triangle in the ratio of 1:1, यानी कि सभी क्योंकि मिड पॉइंटर्स है हमारे इस ट्रायंगल ए बी सी के बेटा, ठीक है, इसलिए ये तीनों साइड्स इन पॉइंटर्स की वजह से बेटा डिवाइड हो जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1। सिनस मैंने यहां पे लिखा सिनस पी क्यू आर द मिड पॉइंटर्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो दे विल डिवाइड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, so they will divide the sides of the given triangle in the ratio of 1:1. So by section formula या 10 by सेक्शन फार्मूला। अच्छा, सेक्शन फार्मूला से हम बेटा इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब जरा बताइए, सो बाय सेक्शन फार्मूला पी ऑफ, यहां पे ध्यान से देखना बेटा, पी ऑफ x1 डैश कामा y1 डैश विल बी इक्वल टू पी ऑफ, अब जरा बताए x1 डैश किसके बराबर आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 आएगा, और कामा करके फिर आएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्योंकि ये मिड पॉइंट है बेटा, ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका जो एब्सिस होगा दैट विल बी द सम ऑफ एब्सिस ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डिवाइड बाई 2, वही मैंने लिखा। और ऑर्डिनेट y1 डैश किसके बराबर होगा, y1 डैश बेटा होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट p ऑफ x1 डैश कामा y1 डैश विल बी इक्वल टू p ऑफ x1 प्लस x2, बेटा वो आएगा 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कामा y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बिकॉज y1 का वैल्यू कितना है -1, y2 का वैल्यू कितना है 1, तो डिवाइड बाई 2, which implies that p of x1 dash comma y1 dash will be equal to beta, that will be equal to beta किसके बराबर आएगा, p of 0, ये आएगा 0 प्लस 2 दैट मींस 2 डिवाइड बाई 2 कामा -1 प्लस 1 कैंसल, 0 डिवाइड बाई 2 आएगा, विच इंप्लाइज दैट पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 डैश y1 डैश ही होंगे, y1 डैश ही होंगे, लेकिन किसके बराबर आएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 डिवाइड बाई 1 बेटा 1 आएगा, और ये आएगा 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यहां पे हम लिख सकते बेटा दैट इज बेटा 1, 0। ये बात समझ में आई। तो आल्सो बेटा मैं दूसरा जो मिड पॉइंट है साइड BC का, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 डैश और y2 डैश निकालूंगा। आल्सो Q ऑफ बेटा x2 डैश कामा y2 डैश विल बी इक्वल टू Q ऑफ बेटा x2 डैश किसके बराबर आएगा, x2 डैश बेटा आएगा सम ऑफ द एब्सिस ऑफ पॉइंट B एंड पॉइंट C, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C डिवाइड बाय 2, दैट इज बेटा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट y डैश y2 डैश किसके बराबर आएगा, दैट विल बी y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी y2 प्लस y3 बेटा डिवाइड बाय 2 आएगा। ठीक, ये यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है बेटा। हम आगे जाएंगे यहाँ पे, which implies that q of beta q of x2 dash comma y2 dash will be equal to q of, we are going to plug the value of x2 and x3, x2 का वैल्यू 2 और x3 का वैल्यू 0, y का बेटा 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और y2 प्लस y3, y2 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 3, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस बेटा जी 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, आप एक काम कीजिए, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेरी बोर्ड, ठीक है, उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे इसको आगे ऊपर इवॉल्वेट करूंगा। ठीक, तो आई एम गोइंग टू रब इट हियर। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये चीज हम यहीं पे रखेंगे बिकॉज अल्टीमेटली मुझे गिवन ट्रायंगल एबीसी का भी एरिया निकालना है, तो उसके लिए वो वहीं पे रखेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम निकालना चाहते हैं,
पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आएंगे, विच इंप्लाइज दैट q of x2 dash comma y2 dash will be equal to q of beta g, that is 2 plus 0, that is 2 divided by 2 comma, और ये आएगा 1 plus 3, that is 4 beta divided by 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ones are, which implies that coordinates of point q, that is x2 dash and y2 dash will be equal to q of, this will be 1 upon 1, that will be 1 and this will be 2. okay, तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिले, q of x2 dash y2 dash 1 comma 2 होगी, that will be q of beta 1 comma 2, q of 1 comma 2. अब हमें क्या निकालना है, further beta r of x3 dash comma y3 dash, since r being the midpoint of AC, it will divide it in the ratio of 1:1, therefore x3 dash किसके बराबर आएगा, y का बेटा x1 abscissa of the end points of AC divided by 2 and ordinate beta y3 dash ordinates of the end points of the line segment divided by 2 होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x3 dash आएगा x1 plus x3 divided by 2, ठीक, y का बेटा r of x1 plus x3 divided by 2 आएगा और y कोऑर्डिनेट आएगा y1 plus y3 divided by 2, y1 plus y3 बेटा divided by 2 आएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, which implies that r of x3 dash, what about the value of x3 dash, sir x3 dash नहीं, ये ऐसे ही लिखना है, तो ये लेफ्ट साइड है, ऐसे ही लिखना है, r of x3 dash comma y3 dash will be equal to r of x1 plus x3, x1 का वैल्यू 0, x3 का वैल्यू बेटा 0, y का 0 plus 0 divided by 2, 0 plus 0 divided by 2 और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, y1 plus y3, y1 का वैल्यू -1, y3 का वैल्यू 3, y का -1 plus 3, -1 plus 3 divided by 2, ठीक है बेटा, तो implies that r of x3 dash comma y3 dash will be equal to r of बेटा वो कितना आएगा, 0 plus 0, that is 0 divided by 2 comma 3 minus 2, that is बेटा plus 2 आएगा 2 divided by 2, ये 2 ones are, ठीक, which implies that r of x3 dash comma y3 dash will be equal to r of बेटा 0 divided by anything, that is 0, और यहाँ पे आएगा 1 divided by 1 जो कि 1 आएगा, यानी कि पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स बेटा 0, 1 है, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट 0, 1 है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके इस पूरे मतलब चैप्टर क्या, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मानेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बिकॉज अच्छा खासा इसका स्टैंडर्ड है। अब जरा बताइए, क्या हमने उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स ढूंढे जो ट्रायंगल हमें मिलता था इस गिवन ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ के, यस, पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, पॉइंट Q के भी और पॉइंट R के भी। कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यस, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, सो बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कामा वी हैव, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, सो बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कामा वी हैव, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी के आर होगा वो किसके बराबर होगा, सो बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कामा वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर which is the required triangle of which we are being asked to find out the area, वो किसके बराबर आएगा, बिल्कुल यही हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन जहां पे x1 x2, जहां पे x1 y1, जहां पे x2 y2, जहां पे x3 y3, उनको हम डैश से रिप्लेस करेंगे, वो बाकी सबस्क्रिप्टर्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, y का बेटा x1 डैश इंटू, हम पहले ऐसे ही एक्सप्रेशन लिखेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस आएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस आएगा x3 इंटू y1 माइनस y2, ये ब्रेस क्लोज और लॉन्ग ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश, डैश चढ़ा दे जाओ, बिकॉज जो हमारे पास में ट्रायंगल है उनके कोऑर्डिनेट्स को मैंने डैशेस में एक्सप्रेस किया, विच इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड को मैं ऐसे लिखूंगा, वो लास्ट साइड में मैं लास्ट स्टेप में मैं इंप्लाइज दैट लिखूंगा 1/2 आई एम गोइंग टू प्लग द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल PQR, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x1 इज 1 सर, 1 बेटा अच्छे से देखना, y2 माइनस y3, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y2 डैश बेटा यहाँ पे दैट इज 2, फिर माइनस आएगा फार्मूला का y3 डैश, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y3 डैश इज 1,
y का बेटा 1, ओके, प्लस आएगा x2 डैश, x2 डैश बेटा ये यहाँ पे है 1, ठीक है 1, और मल्टीपल में क्या आएगा y3 माइनस y3 डैश माइनस y1 डैश, y3 डैश बेटा 1 है, y3 डैश 1 है, और फार्मूला का ये माइनस, और y1 डैश इज 0 0, और उसके बाद में क्या आएगा बेटा x3 डैश, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x3 डैश, x3 डैश इज हियर दैट इज 0 बेटा, 0 मल्टीपल y1 माइनस y1 डैश माइनस y2 डैश है बेटा, y1 डैश व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y1 डैश दैट इज 0, माइनस है फार्मूला का, माइनस बेटा है y2 डैश, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y2 डैश दैट इज बेटा 2, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट्स क्लोज किया, लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ बेटा, यहाँ पे 1 ही आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1, इसमें ब्रैकेट में हम रखेंगे 1, फिर आएगा बेटा ये वाला 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 0 दैट इज 1 बेटा, फिर क्या आएगा प्लस आएगा बेटा 0, यहाँ पे 0 माइनस 2 आता बेटा -2, चलिए बेटा लिखते हैं 0 मल्टीपल बाय 0 माइनस 2 दैट इज -2, और ब्रैकेट क्लोज, ये समझ में आया, ठीक है। आप फिर से इसका एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट हियर, ठीक है, चलिए बेटा हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। वी आर हियर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा इक्वल टू, लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, जो सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन होगी 1 1 जार बेटा 1 आएगा, ठीक है, प्लस आएगा बीच में 1 1 जार कितना आएगा बेटा 1, ठीक है, तो प्लस 0 इंटू -2 दैट इज बेटा वो आएगा बेटा 0 प्लस 0, ठीक। तो ये हम इवॉल्वेट करेंगे विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ये आएगा बेटा यहाँ पे 2, 1 प्लस 1 दैट्स 2 प्लस 0 दैट्स 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, वो आएगा बेटा एम्प्लाइज दैट में यहाँ पे लिखूंगा लास्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेटा वो आएगा 1 डिवाइड बाई 1 जो कि 1 आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 which implies that area of triangle PQR will be equal to बेटा 1, लेकिन what square units, यानी कि this is the area of the required triangle, that is triangle formed by joining the midpoints of the sides of the given triangle, ठीक है। therefore यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore area of the required triangle PQR is equal to बेटा 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रायंगल का मतलब वो ट्रायंगल जो हमें बेटा मिल रहा है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ओके। तो यहां तक हो गया इसका पहला वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, बिकॉज हमें दूसरे पार्ट में क्या बताया गया है, दूसरे पार्ट में बताया गया है ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया आपको मिला, इस एरिया का आप रेशो निकालिए विद द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगेन बाय बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल formula comma we have what we have, sir, we have this very expression that is area of triangle ABC will be equal to half of बेटा कोऑर्डिनेट्स वहां पे वैसे ही रखने, बिकॉज जो ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को मैंने सिंपलाइज किया है बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। वो आएगा बेटा x1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y3, फिर क्या आएगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, प्लस आएगा बेटा x3 इंटू y1 माइनस y2। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई हैव जस्ट प्लग्ड द फॉर्मूला हियर, ठीक है, that I have derived in the previous video lecture, okay। x1 into y2 minus y3, x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। now we are going to find out the area, और लेफ्ट साइड में मैं बेटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आगे नहीं ले जाऊंगा, आई विल ओनली टेक द राइट हैंड साइड, y का बेटा हाफ ऑफ, यहाँ पे क्या है x1, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x1, यहाँ पे वो 0 है बेटा, 0 मल्टीपल बाय y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू बेटा 1 है और y3 का वैल्यू 0 है, ठीक है। y का बेटा 1 माइनस 0, 1 माइनस 3 सॉरी 1 माइनस 3, y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू 1 और y3 का वैल्यू 3 है, और y का 1 माइनस 3 प्लस क्या आएगा बेटा x2, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x2, दैट इज x2 इज इक्वल टू 2,
यहाँ पे 2 हम लिखेंगे और आफ्टर दैट इट इज y3 माइनस y1। y3 का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 और 3 लिखेंगे माइनस फार्मूला का और फिर है y1, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ y1 दैट इज बेटा -1 और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में ये नेगेटिव नंबर। यहाँ पे बेटा आपको ध्यान में रखना है, इफ यू हैव द नेगेटिव कोऑर्डिनेट जो बाद में आता है उसको आपको ब्रैकेट में रखना है सो दैट इट बिकम्स +1। उसके बाद में क्या है +x3, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x3, x3 का वैल्यू बेटा है दैट्स 0 और फिर क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y1 दैट्स -1 और फिर ये माइनस फार्मूला का अब लिखना है y2 का वैल्यू क्या है बेटा 1 है और ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी आर गोइंग टू सिंपलीफाई इट, y का 1 डिवाइड बाय 2, बेटा यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, चले मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 -3 + 1 दैट इज -2, यहाँ पे कितना आएगा +2 और फिर आएगा यहाँ पे 3 माइनस इंटू माइनस दैट इज +1 और यहाँ पे आएगा +0 मल्टीपल बाय -1 दैट इज -2 ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 इंटू -2 दैट इज 0 प्लस आएगा बेटा 2 मल्टीपल बाय 3 + 1 दैट इज 4 बेटा, ठीक है, और प्लस क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा 0 इंटू -2 दैट इज बेटा 0। ओके, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट अगेन। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए बेटा आगे जाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इवाल्युएट करने वाले हैं 1/2 ऑफ बेटा आएगा 0 + 2 4 8 + 0 इज इट सो, ऑब्वियसली y का 1/2 ऑफ बेटा यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 8 + 0 दैट्स 8 + 0 दैट्स 8 ऑल टुगेदर, 2 1 2 2 4 8 आएगा विच इम्प्लाइज दैट बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4, लेकिन व्हाट बेटा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। देयरफॉर यहां सो लिखेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ABC हमने निकाला, ठीक ठीक। अब क्या करना है हमें बेटा जो ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट उसका एरिया निकला था बेटा 1 स्क्वायर यूनिट्स और गिवन ट्रायंगल ABC का एरिया निकला 4 स्क्वायर यूनिट्स। हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस एरिया, मतलब जो पहले निकाला, पहले किसका एरिया निकाला, ट्रायंगल PQR का, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 लेकिन स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आल्सो required ratio of areas of given triangles, also required ratio of area of triangle PQR and triangle ABC will be equal to ठीक है। वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम प्लग करेंगे वैल्यूज। जरा बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आया था सर, दैट वाज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स, तो वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय बेटा 4 आएगा, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4 स्क्वायर यूनिट्स और इसका एरिया कितना आया था 1 स्क्वायर यूनिट्स एंड द रेशियो विल बी विदाउट द यूनिट्स व्हिच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equal to 1:4, ठीक है। This will be the required ratio of the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides ABC and the area of triangle ABC. Hence we have completed this very question. बहुत ही important question है, although बड़ा लंबा चौड़ा ये बन गया, लेकिन बेटा इसका प्रोसीजर यही है, ठीक ठाक प्रोसीजर, ठीक। होप यू आर अंडरस्टूड इट। थैंक यू बेटा, ठीक है बेटा। ये वीडियो लेक्चर में अपनी चैनल के ऊपर आपको बेटा लिंक इसकी भेजूंगा, प्लीज़ बेटा उसको सब्सक्राइब करना उस चैनल को, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।